आज से 2 दिवसीय तमाम देश के बैंक कर्मी हड़ताल पर है प्राइवेटाइजेशन को लेकर। इस वक्त धरना प्रदर्शन चल रहा है भागलपुर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज 16 और 17 दिसंबर को तमाम बैंक बंद है। बंद इस बात को लेकर है कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर ये बैंक बंद है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और ये लोग अभी बैंक से निकल के ये मुर्दाबाद करते हुए सरकार के गलत नीतियों के विरोध में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब देख सकते हैं कि यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियन भागलपुर के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो नारे लगा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में नारा लगा रहे हैं। तो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सरकार बैंकिंग अमेंडमेंट बिल ला रही है जिसके तहत बैंकों का निजीकरण करना चाह रही है और पूंजीपतियों के हाथ में बैंकों को सौंपना चाह रही है, जिससे इस देश के गरीब मजदूर किसान जिसको कि सबसे कम ब्याज पर ऋण दिया जा रहा था बैंकों के द्वारा, वो सब बंद हो जाएगा। बैंकिंग व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, जिससे देश के गरीब लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। इस देश के मेहनत कश गरीब लोगों का जो पैसा बैंक में जमा है वो पैसा पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा और वो पैसा डूब जाएगा। इसलिए सरकार सोची समझी एक साजिश के तहत बैंकों का निजीकरण करना चाह रही है, जिसको बैंक कर्मचारी और अधिकारी कभी सफल नहीं होने देंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद बहुत लोगों को सुविधा मिलेगी, बावजूद इसके आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हम फाइनेंस मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं कि पहले जो प्राइवेट बैंक 732 प्राइवेट बैंक जो डूब गए वो किस कारण से डूबे, कितने राष्ट्रीयकृत बैंक डूबे हैं उसका वो जवाब दें। अभी यस बैंक जो डूबा उसको SBI ने मैंने ओवरटेक किया। तो मैं पूछना चाहता हूं फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो सारे जो निजी बैंक डूबे वो किस कारण से डूबे। इसलिए यदि प्राइवेट बैंक हो जाएंगे तो वो पूंजीपति लोग इस बैंक को डुबा करके और जनता की गाढ़ी कमाई को खा जाएंगे। और ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और देश की गरीब जनता के साथ हम सभी बैंक कर्मी और अधिकारी अपना वेतन कटा करके आज हड़ताल पर है, कल भी हड़ताल पर रहेंगे। उसके बाद भी सरकार नहीं यदि समझी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं मैडम तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी मांग जायज़ मांग है और हम लोगों ने जब भी नौकरी ली है हम लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया था, ना कि प्राइवेट नौकरी के लिए। अब हमारे सरकारी नौकरी को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है। अगर हमारी मांग जायज़ नहीं है तो क्यों इतना डर है? आमने सामने बैठिए, बात कीजिए। हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे समझिए। आप लोगों ने जितना जेट एयरवेज या जितना भी प्राइवेट किया है उससे क्या आप लोग को फ़ायदा हुआ है? सरकार बताए ज़रा। हमारे जो लीडर हैं वो सोच समझ के प्लानिंग कर रहे हैं और वो जो भी करेंगे हम उसको मानेंगे। ये देख सकते हैं कि तमाम बैंक कर्मी है ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है केंद्र सरकार के खिलाफ हैं और चूँकि वो केंद्र सरकार ने बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय लिया है, जिसके वजह से आज हम लोगों का प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जाता। आज और कल देशव्यापी बैंकों में हड़ताल है। सरकार की ये जो नीति है, सरकार जो अभी विंटर सीजन में जो बिल लाने जा रही है बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर, उसके विरोध में ये 2 दिनों का देशव्यापी हम लोग हड़ताल पे हैं। घंटाघर चौक पर ये लोग जो है बैंक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये लोग का ये कहना है कि हम लोगों की मांगों को बिल्कुल यदि पूरा नहीं किया जाएगा तो इसी तरह से धरना प्रदर्शन हम लोगों का जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? ये प्राइवेटाइजेशन की नीति बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो उन्होंने लाने का उन्होंने प्रोपेगेंडा बना रखी है, जिसका लिस्टिंग हो गया है। पिछले कुछ दिनों से CLC के हस्तक्षेप के बाद ये लगातार हमारे IBA के माध्यम से हमारी बात फाइनेंस मिनिस्टर से होती रही कि इससे वापस लिया जाए, इसे जो है टेबल से हटाया जाए। उन्होंने टेबल से हटाने के लिए मना कर दिया, इसलिए बाध्य होकर के हमें सड़क पर आना पड़ा। केंद्र सरकार तो कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन होने से लोगों को फायदा ग्राहकों को होगा। दोस्तों, मुझे हंसी आ रही है इस बात को सुन करके कि क्या आप ये समझ सकते हैं कि प्राइवेट बैंकों में खाता 10,000 से नीचे नहीं खुलता है, जबकि हमारे यहाँ 100 रुपये में मुफ्त में जीरो बैलेंस में जनधन खाताएं हम लोगों ने खोली। आज हमारे पास जितनी भी सरकारी उपक्रम की जो भी सेवाएं हम लोग दे रहे हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, शिक्षित बेरोजगार का पेंशन हुआ, बाल पीड़ित की सेवाएं देना, बच्चों को सेवाएं देना, ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। जितनी भी सरकार की नीतियां हैं सबका हम लोग जो है ना
पुनर्लोकन कर रहे हैं, फिर भी ये कैसे कहा जा सकता है कि ये सरकारी बैंक जो है, सरकारी बैंक जो सेवा दे रही है वो प्राइवेट बैंक दे पाएगी? जब हम सारी सुविधाओं मुहैया करा रहे हैं, सरकार के सारे उपक्रम को हम पूरा कर रहे हैं, फिर भी बैंकों के निजीकरण की बात कहाँ से चलाई? और आगे का रणनीति क्या बनाएंगे आप, अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो? आगे की रणनीति हमारी अभी तो 2 दिवसीय हड़ताल की है और इसके बाद हम लोग फिर से पुनर्योजना बनाएंगे। अगर बात हमारी पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन पर भी जा सकते हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये भारत की जनता की लड़ाई है। आज निजीकरण सिर्फ हमें ही नहीं डस रहा है, हमारी सेवा शर्तों में जो सुधार हो रहा है सो हो रहा है। इसके साथ साथ जनता के लिए भी ये बहुत ही विध्वंसक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए विध्वंसक है। क्योंकि आप ये सोचिए कि 400 रुपये का निराश्रित पेंशन किसी निजी बैंक में ये संभव है कि वो लाइन लगाकर, कतार लगाकर ये बांटेगा? आप ये सोचिए कि निजी बैंक सिर्फ फायदे के लिए काम करता है और सरकारी बैंक भारत की जनता के हितों को रखते हुए, सबसे पहले भारत की जनता का हित है, उसके बाद हम फायदे की बात करते हैं। आगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अगर ये 2 दिवसीय हड़ताल के बाद सरकार हमारी मांग पर नहीं सुनती है या वार्ता करने के लिए लालायित नहीं होती है तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन पर भी जा सकते हैं। ये केंद्र सरकार को ये बैंक के अधिकारी कर्मचारी ये सीधे तौर पर ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आज के से 2 दिनों पर के बीच अगर हड़ताल को पूरा समाप्त नहीं किया जा सकता मांगों को लेकर, ये लेकिन अनिश्चित हड़ताल पर ये लोग जाएंगे। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे सारे बैंक कर्मी अपने कमाई का तनख्वाह कटा करके और आज आंदोलन का रूप लेने का काम किए। ये नीतिगत कहीं भी अन्याय है। खिलाफ जिंदाबाद का वो केंद्र सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का बिल्कुल इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। लगातार इन लोग जो है 2 दिवसीय धरना पर आज से रहेंगे और ये लोग जो है अपने मांगों पर बिल्कुल डटे हुए हैं। इन लोग अपनी मांगों को लेकर जो है जो केंद्र सरकार और वित्त फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं।